उज्जैन में पंचकोशी यात्रा की शुरुआत के साथ ही प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। आधी रात को पंचकोशी के पड़ाव स्थल पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस बीच हजारों श्रद्धालु 118 किलोमीटर लंबी आस्था यात्रा पर निकल चुके हैं, जहां सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली पंचकोशी यात्रा इस बार भी भक्ति और उत्साह के साथ शुरू हो गई है। यात्रा की शुरुआत के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मार्ग पर निकल पड़े हैं। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार करीब 50,000 श्रद्धालु यात्रा शुरू कर चुके हैं और पिंगलेश्वर सहित प्रमुख पड़ावों पर पहुंच रहे हैं। वहीं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह आधी रात को ही पंचकोशी यात्रा के पड़ाव स्थल पर पिंगलेश्वर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं से सीधा संवाद कर शौचालय, पेयजल, भोजन और प्रकाश व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया। यात्री ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी सभी पड़ावों पर इसी तरह व्यवस्था बनाए रखी जाए ताकि श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। श्रद्धालु के अनुसार यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और पारिवारिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हर वर्ग के लोग भाग लेते हैं। बाबा महाकाल की यूँ कहे कि बारात है ये, और ये यात्रा 118 किलोमीटर की यात्रा है। ये शिप्रा नदी से स्नान करने के पश्चात नागचंद्रेश्वर महादेव से बल लेके पहला पड़ाव पिंगलेश्वर आता है। यहाँ यात्री विश्राम करते हैं और इसके यहाँ से अपन चलते हैं तो सीधे त्रिवेणी चलते हैं। शनिदेव महाराज के दर्शन करते हुए करोन होते हुए नलवा के बाद में का अम्बोदिया डैम रहेगा एक पड़ाव। अम्बोदिया डैम के बाद में कालिया महल और जेथल के पश्चात फिर हम उंडासा का पड़ाव रहेगा और फिर हम पिंगलेश्वर की यात्रा यहीं पे आएंगे और यहाँ से फिर शिप्रा मैया में स्नान करने के पश्चात में ये यात्रा पूर्ण होगी। और ये यात्रा करीब 118 किलोमीटर की यात्रा है और इसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से सब आते हैं यहाँ पे। किस तरह की व्यवस्था देखा जाए तो सभी तरह से व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था भी है, समाज सेवी की तरफ से भी है, शासन प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था रहती है। और मंदिर, जितने भी मंदिर महादेव के आते हैं सभी साज सज्जा से रहते हैं। हम देखते हैं हर बार, मैं भी 4-5 बार मेरी यात्रा हो चुकी है ये। आपका नाम? मैं गोकुल प्रजापति ताजपुर से। जैसा आप देख पा रहे हैं पंचकोशी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सभी श्रद्धालुगण जो हैं पूरी श्रद्धा के साथ प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी अपनी यात्रा को शुरू कर चुके हैं। और अभी हम लोग पिंगलेश्वर पड़ाव पर हैं और यहाँ पे जो सुविधाएं हम लोगों ने करी हैं उसका जायज़ा लिया हम लोगों ने, और जो कुछ यहाँ पे यात्री हैं उनसे भी बात करी। बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, सभी लोगों से हम लोगों ने चर्चाएं करी हैं किस प्रकार से हमारी यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, किस प्रकार से शौचालय की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है। उसके बारे में फीडबैक लिया गया जिससे कि हम और बेहतर सुविधाएं दे सकें। लेकिन अभी तक जो फीडबैक आया है बहुत ही संतुष्टि लोगों ने अपनी जताई है और आगे के भी जो हमारे पड़ाव स्थल हैं उस पर भी हम लोग इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और जो भोजन और पानी की व्यवस्था वो सारी आने वाले जो 4-5 दिन हैं उसमें हम लोग ऐसे ही बरकरार रखेंगे, जैसे कि जो भी श्रद्धालु आएँ वो यहाँ से अच्छा अनुभव लेकर जाएँ और पंचकोशी मार्ग की जो यात्रा है उनकी हर वर्ष की तरह इस बार भी सफल हो, ऐसी प्रशासन की कोशिश है। सर, छोटे छोटे बच्चे और कई बुजुर्ग लोग भी, उनसे भी आपने बातचीत की, क्या कुछ कहा? जी, निश्चित रूप से अभी एक बच्ची से बात की हम लोगों ने और वो अपनी नानी के साथ यात्रा करने आई। हम लोगों ने पूछा कि कैसे आपको प्रेरणा मिली, तो जो घर के उनके बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ वो यात्रा करने आई थी। तो ये जो पूरा पंचकोशी मार्ग है, जो पंचकोशी यात्रा है, वो एक बहुत ही भावनात्मक एक लोगों के लिए यहाँ पे पहलू है और मुझे लगता है कि पूरे परिवार, पुरुष, महिलाएं, बच्चे पूरे परिवार के साथ इसमें शामिल होते हैं और इनके संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम लोग सम्मान करते हैं। अभी तक कितने श्रद्धालु लगभग यात्रा करते हैं? अभी जो प्रारंभिक आंकड़ा समझ में आ रहा है, आज 50,000 जो श्रद्धालु हैं उन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी और पिंगलेश्वर के ही अगर हम बात करें तो लगभग 50,000 जो तीर्थयात्री हैं उन्होंने यहाँ से अपना पड़ाव आगे बढ़ा दिया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हर साल की तरह इस साल भी पंचकोशी यात्रा हो रही है और बड़ी संख्या में ग्रामीणों के द्वारा पंचकोशी शुरू की गई है बल लेने के बाद नागचंद्रेश्वर जी से। अभी हम पिंगलेश्वर में हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। चिकित्सा व्यवस्था से लेकर पानी, भोजन, कई लोगों ने जनभागीदारी में आगे होकर यहाँ पर पंडाल वगैरह लगाए हैं। ग्राम पंचायत से भी यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं, जनपद से भी व्यवस्थाएँ हैं। पूरी टीम हमारी यहाँ पर मुस्तैद है और इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो पंचकोशी यात्रावासी हैं
जो इसको चल रहे हैं, जो इसको पूरा करने की कोशिश में हैं, उनको हम पूरा सहयोग। जैसा कि आपको विदित है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है पंचकोशी यात्रा उज्जैन में प्रारंभ हुई है और इस यात्रा के लिए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक रूप से काफ़ी तैयारी की है। हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट्स में 3 शिफ्ट्स में अधिकारियों की, जिसमें राजपत्रित स्तर के अधिकारी प्रभारी हैं, उनकी नियुक्ति की है और साथ ही साथ में उनके साथ पुलिस लाइन का और संबंधित थाने का बल लगाया गया है। साथ ही साथ में लोकल के जो अधिकारी हैं, थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ हैं, ये भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो ट्रैफिक का बल है वो भी पूरी तरीके से चाक चौबंद होकर के पूरी निगरानी क्षेत्र की कर रहा है। अभी जो है जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि कभी कंजेशन वगैरह कहीं भी नहीं है और लगातार लोग जो हैं यात्री आ रहे हैं और उसके बाद निकलते जा रहे हैं। तो कुल मिला के इस बार की व्यवस्था काफ़ी ठीक ठाक है। सर ड्रोन सीसीटीवी का भी उपयोग है यहाँ पर? बिल्कुल, हम लोगों ने हेड काउंट के लिए ड्रोन्स और जो भी सर्विलेंस है उस मैकेनिज़्म को भी अपनाया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि लोग जो हैं उनको पूरी सुरक्षा रहे, किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना न हो, इसका पूरा हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसके लिए हम लोग AI और CCTV की जो भी सहायता है वो सभी हम लोग